हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानु बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, ये ब्रेसलेट फॉर्म है। इस तरीके से आपको रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। आप आज ही इन्हें अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि कभी भी मैं कमेंट में नंबर अपना शेयर नहीं करती हूँ, तो कमेंट में दिए गए किसी नंबर पे आपने कांटेक्ट नहीं करना है। कभी हमारी तरफ से डायरेक्ट मैसेज नहीं आता है कि आप मुझे हमसे रीडिंग लो, हमसे क्रिस्टल लो, नहीं, ठीक है। सो हमारी तरफ से तब तक आपको मैसेज नहीं आता जब तक आपका मैसेज नहीं आ रहा है। और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरी जो टीम है उससे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हो, राइट। सो प्लीज इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज से बचें। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर मेरी तरह टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ लेट अस स्टार्ट। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, जजमेंट। नेक्स्ट वी हैव ओके द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, लवर्स, एंड बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है सन, ओके। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस काफी स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखिए कि ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, ठीक है। अगर अभी आपके ज़ोडिएक साइन नहीं आए हैं तो आगे और कार्ड्स निकलेंगे, उनमें आपके ज़ोडिएक साइंस आ सकते हैं, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन आ सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मेरी रीडिंग्स होती है ये ऑल ज़ोडिएक साइन बेस्ड होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रही हूँ एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की निकल कर आई है, साथ ही साथ जजमेंट की निकल कर आई है, फूल की निकल कर आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर जो देखी जाना, आप लोग या तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, बहुत मिनिमल कांटेक्ट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो अभी तक पैटर्न चलता आया है ना, ऑन एंड ऑफ का जो पैटर्न चलता आया हुआ है, अभी तक वो एंड नहीं हुआ है। आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हो कि जैसे अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, चीजें अभी नहीं बदली हैं, ठीक है। और पैटर्न अभी भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अचानक से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, आपसे स्पेस मांगी है, ठीक है, आपको गोस्ट कर दिया है, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा है कि अब उन्हें शायद आपसे स्पेस चाहिए। जो पर्सन, जो शख्स आपसे लंबे लंबे वादे करता था, प्यार के वादे आपसे उन्होंने करे हैं, ठीक है, एंड बहुत प्रॉमिसेस करे हैं, आपको फ्यूचर को लेकर सपने दिखाए हैं, और एकदम से जब उस व्यक्ति ने आपसे स्पेस मांगा, एकदम से जब उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया या आपसे बात बिल्कुल बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं आप खुद घबरा गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस पर्सन के साथ आपने इतने आगे तक के सपने देख लिए थे, और उस पर्सन से एकदम से स्पेस मिलना आपके लिए भी टेंशन की कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पर थी, ठीक है। एंड आपके लिए भी एक हार्ट ब्रेक की तरह ही था, तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी देख पा रही हूँ, और वो है आपके पार्टनर की एनर्जी, यानी वो भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हैं। मैं उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही हूँ जहां पर उन्हें ऐसे लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें उतने अच्छे से नहीं समझते हो जितने अच्छे से
आप उन्हें पहले समझा करते थे। आपके साथ रहते हुए भी इस पर्सन को अकेलापन महसूस होता है। अगर वो आपके साथ भी होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं या तो दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे होते हो, या आप अपने फ्रेंड्स की बातें कर रहे होते हो, अपनी फैमिलीज की बातें कर रहे होते हो, फोन पे लगे होते हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो आपके दिल में उनके लिए पहले प्यार था ना, शायद अब वो प्यार आपके दिल में नहीं है उनके लिए। तो कई लोगों की एनर्जी ऐसी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने आपको स्पेस इसलिए भी दिया है क्योंकि आपके साथ रहते हुए उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। आपके साथ रहते हुए भी कभी आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप खुद उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। आप उनको छोड़कर बाकी सबकी बातें आप करोगे, लेकिन उनकी बात आप नहीं करोगे, है ना। तो ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा था, जहां पर वो पर्सन खुद अकेले पड़ गए थे, उनको हर्ट ब्रेक फील हो रहा था, उनको आपके साथ रहते हुए लोनली फील हो रहा था, ठीक है। आप उनकी चुप्पी का, उनके गुस्से का, उनकी जेलसी, इनसिक्योरिटी का शायद आप गलत मतलब निकाल रहे थे, है ना। और अब उन्हें ऐसे लगने लगा कि शायद अगर वो आपको गोस्ट की एनर्जी देंगे या आपसे थोड़ा स्पेस लेंगे, आपसे थोड़ी दूरी बनाएंगे, तो शायद ऐसा हो जाए कि आप उनको और अच्छे से समझो, ठीक है। आप उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि आप दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन कम पड़ रहा है, ठीक है। वो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उनको ये चीज कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। और उस कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर उन्होंने आपको स्पेस दी है ताकि आप उनकी वैल्यू को समझो, ताकि आप उनकी फीलिंग्स को समझो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये एनर्जी है जहां पर उनके पार्टनर खुद हर्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहां पर आपसे दूर होते हुए आपके पार्टनर इस हर्ट ब्रेक की एनर्जी में है। वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके साथ कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, लवर्स की एनर्जी, आप दोनों हो मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों की चॉइसेस बहुत ज्यादा मिलती हैं, आपको जो चीजें पसंद है उनको भी वही पसंद है, ठीक है। आप दोनों की अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा बॉन्ड है, सोलमेट्स हो सकते हो, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है आप लोगों का। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस लवर की एनर्जी में देख रही हूँ, यानी ये पर्सन आपका ही है, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन आपके ही है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है ये आपके। तो फिर आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, है ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने में भी आपको सेपरेशन इसलिए भी दिया है क्योंकि वो इस बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, और वो चीजें बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, फूल जजमेंट जैसी एनर्जी है, चीजें बैलेंस आउट नहीं हो रही हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें अब बैलेंस आउट हो जाएं। फूल की एनर्जी है, शुरुआत ये आपके साथ ही करना चाहते हैं, और ये लौट कर आएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहले शायद ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू समझो, ये चाहते हैं कि आप इनकी कीमत समझो, जो आप शायद लंबे समय से नहीं समझ रहे थे, ठीक है। हो सकता है बहुत लंबे समय से ये आपको कुछ समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे। तो ये आपको भी अपनी वैल्यू समझाना चाहते हैं। ये आपके अंदर भी अपने लिए एक तड़प, अपने लिए एक पागलपन, एक दीवानापन देखना चाहते हैं, आपकी आंखों में प्यार देखना चाहते हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मिसिंग है, ठीक है। वो देखना चाहते हैं ये चीजें। इसलिए भी कुछ लोगों की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, आपसे फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, शायद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में फाइट हुई है किसी तरीके की, और आप दोनों के बीच में जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, आपने उन्हें गलत समझा, उन्होंने आपको गलत समझा। लेकिन आप दोनों की प्रॉब्लम ये है कि उस लड़ाई का, उस आर्ग्यूमेंट्स के पीछे जो एक इंटेंशन थी, आप दोनों ने वो नहीं देखी। आप दोनों ने सिर्फ देखा तो आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। आप दोनों ने ये नहीं देखा कि उस आर्ग्यूमेंट के पीछे की इंटेंशन क्या है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये सिर्फ आपके ऊपरी ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि आप जैसे इनर ब्यूटी जो आपकी है ना, ये उससे अट्रैक्टेड है। आप जैसे अंदर से पर्सन होना, काइंड, ऑनेस्ट, इनोसेंट, ये उन चीजों से अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है, ये आपकी इनर ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपके साथ एक सोल टू सोल अटैचमेंट की फील करते हैं। ओके, दैट व्हाट आई सी हियर। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले एग्जॉशन, स्ट्रेस,
टोटैलिटी, abundance, okay, awareness, very nice, lovers, second time lovers की एनर्जी गाइस, ब्यूटिफुल। माइजर एंड बॉटम में यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। देखो आपसे अलग होने के बाद जो इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ ना कि कर रहे हैं अपने डे टू डे टास्क, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को ये बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खींच रहे हैं अपने आप को, ठीक है, ड्रैग कर रहे हैं कि हाँ मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, या वर्क पे जाना है, कॉलेज जाना है, कोई एग्जाम देने जाना है। तो ये अपने डे टू डे टास्क तो बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं। पर हर समय ये डे टू डे टास्क करते हुए भी ना इस पर्सन के दिमाग में आप ही चलते रहते हो, ठीक है। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इनकी लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी सी हो गई। आप जब तक इनकी लाइफ में थे ना, ये खुद को बहुत स्पेशल फील करते थे, ये हैप्पीनेस फील करते थे, लेकिन जब से अब आप इनसे दूर गए हो ना, इन्होंने वो स्पेशल फील करना ही जैसे बंद कर दिया। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाए बैठे हैं, जिस वजह से आजकल इनकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कर देना, ऐसी भी इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पर्सन अपना प्यार जताना नहीं जानते, ठीक है। इनके दिल में प्यार बहुत भरा पड़ा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अपने प्यार को जताया कैसे जाता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन प्यार जताने को एक वीकनेस समझते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि और स्पेशली मेल अगर ये हैं, ठीक है, अगर ये कोई मेल है, आदमी है ये कोई, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद वो एक मेल ईगो जो है ना, वो इनके ऊपर बहुत डोमिनेंस है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाएंगे ना, तो शायद वो इनकी वीकनेस लगेगी। तो ये अपनी फीलिंग्स, अपनी वीकनेस को हाइड करते हैं, छुपाते हैं ज्यादा, प्यार को जताना नहीं आता, लेकिन ये अपना प्यार अब आपके सामने जताना चाहते हैं। अवेयरनेस की भी एनर्जी है, इन्हें अपना तरीका गलत लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ठीक है भाई, आप प्यार करते हो किसी से, आप उन्हें स्पेस दे रहे हो, ओके, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है कि वो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि वो सारी चीजें उन्हें याद आ रही हैं कि उन्होंने कितना गलत आपके साथ करा है, और उन्हें कैसे उन चीजों को सुधारा जा सकता है, कैसे खुद को सुधारा जा सकता है, उस बारे में भी आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए आप इनकी अबंडेंस रहे हो, आप इनका लक रहे हो, ठीक है। आप बहुत लकी हो इनकी लाइफ में, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बस आपको अपनी कमी का एहसास कराना चाहते हैं, ठीक है। शायद आप अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा उलझ गए थे कि आप ही रिलेशनशिप को या तो टाइम नहीं दे रहे थे, या आपकी एनर्जी ऐसी थी जहां पर आप इस पर्सन को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये बस अपनी कमी का आपको एहसास कराना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं अपनी वैल्यू का, अपनी इंपॉर्टेंस आपके सामने रखना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर भी मैं एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर अगर इनसे दूर होकर आप खुश नहीं हो, आपकी एनर्जी अगर स्ट्रेसफुल है, तो आपके पार्टनर भी स्ट्रांगली एग्जॉस्टेड हैं, वो भी खुश नहीं है, ठीक है। वो भी हर समय आपकी तरफ फोकस रहता है उनका, कितने ही बिजी क्यों ना हो, कितना ही वर्क प्रेशर क्यों ना हो आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, चाहे काम कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो, पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है। ये चाहकर भी आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हैं, बट इन्हें ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ये आपका भरोसा तो नहीं खो देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद ही आपका भरोसा खो रहे हैं, ठीक है। सो इन्हें कुछ ऐसा भी लग रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के केसेस में अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार इतना करते हैं, तो भी उन्होंने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है। टोटैलिटी की एनर्जी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं मिली है अभी तक आपके पार्टनर से आपको, ठीक है, लेकिन अब वो आपको सिक्योरिटी और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। लेट अस चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले 8 ऑफ कप, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है,
7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड और यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये आपको ना जानबूझकर दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है एंड किसी और को अटेंशन दे रहे हैं आपके सामने ज्यादा ही, ठीक है। किसी और के साथ ज्यादा घूमना फिरना कर रहे हैं स्पेशली आपके सामने, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है किसी और को अटेंशन दे रहे हैं ज्यादा ही, ठीक है। ये इसलिए दे रहे हैं, ये अटेंशन क्यों दे रही है, अटेंशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ट्रिगर हो, आप इनकी तरफ भाग कर आओ। तो ये ऐसा कुछ या तो कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। तो मेरे को ये एनर्जी जो देखने को मिल रही है, ठीक है, तभी मैं आपको इस चीज को लेकर बता रही हूँ कि इस चीज पर आपको इनसिक्योर नहीं होना है, इस चीज पर आपको जेलस नहीं होना है, क्योंकि ये चीज उनकी सोची समझी प्लानिंग है आपको ट्रिगर करने की, ठीक है, आपको जेलस करने की, आपको इनसिक्योर करने की। हो सकता है ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किसी और के साथ पोस्ट डाल रहे हैं, हो सकता है किसी और के लिए स्टेटस डाल रहे हैं, किसी और के साथ डीपी इन्होंने लगा दी है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें यही हैं कि ये पर्सन आपको जेलस और इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी उस जेलसी और इनसिक्योरिटी में नहीं आने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन प्यार आपसे ही करते हैं। इस समय ये जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनका झूठ है, सिर्फ और सिर्फ इनका दिखावा है, ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो चीजें नहीं है। एक्चुअली में ये पर्सन सिर्फ आपके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुश रहना जानते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, बहुत ज्यादा लवेबल हो आप इनके लिए, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बस आपको थोड़ा सा इनसिक्योर करना चाहते हैं ताकि आप इनकी वैल्यू को समझो, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशनशिप में है ना, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशनशिप से हट जाएगी और जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। आप जो आपके लिए जो आपका डिजर्विंग लव है ना, वो डिजर्विंग लव आपको मिलेगा, अपने पार्टनर से ही मिलेगा, ठीक है। तो चीजें यहाँ खराब नहीं बल्कि और सही होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आपका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट देयर एनर्जी इज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So first one is my dreams. Okay. You are so smart. Feeling lost. Okay, I'm single. You are my favorite. My fantasies. I'm sorry and jealousy. Right, same energy. ठीक है, या तो यहाँ पर सेकेंड ओपिनियन भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन खुद ही अंदर से जेलस है, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये पर्सन हो सकता है खुद ही अंदर से जेलस है, खुद ही अंदर से इनसिक्योर है, ठीक है। एंड इस वजह से भी हो सकता है कि आपसे अलग हुए, आप इनके सामने किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, जैसे अगर आप एक फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल है और आप किसी और मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। तो अब उससे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई आप उनको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो। तो हो सकता है ये पर्सन खुद जेलस है, इस वजह से भी ये आपसे दूर गए हैं, इस वजह से भी ये आपसे दूर इसलिए गए हैं क्योंकि ये खुद इनसिक्योर हो चुके हैं अंदर से, ठीक है। और ये आपको समझाना चाहते हैं कि भाई ये देखना चाहते हैं कि इनकी क्या वैल्यू है आपकी नजर में। तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट ये पर्सन खुद आएंगे आपसे सॉरी मांगने, आपसे सॉरी कहने, आपसे अपॉलॉजी करने, क्योंकि इनके ना सपनों में तक आप हो, ठीक है। ये आपके बारे में सोचते हैं, इनकी अगर आंखें भी बंद होती है ना तो उनको आप ही के सपने आते हैं। इस समय भी इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपके लिए, आपकी पॉजिटिव चीजों को ये याद कर रहे हैं, ठीक है। उन चीजों को याद कर रहे हैं ये जिन चीजों की तरफ ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपकी लुक्स, आपकी कम्युनिकेशन, आप जिस तरीके के पर्सन हो, आप काइंड हो, इनोसेंट हो, उन चीजों को ये व्यक्ति बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं इस समय। ये याद कर रहे हैं कि आप कितने स्मार्ट हो। जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना तो बस इनकी ऐसी हालत हो जाती है कि आपकी सोच से निकलना ही नहीं चाहते। आपकी सोच भी इन्हें कहीं ना कहीं बहुत बहुत पीस देती है, बहुत शांति देती है, ठीक है। आपके बारे में सोचना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और इनकी ऐसी ही एनर्जी है जहां ये आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं।
ठीक है, और इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए इस चीज की सबसे पहले स्ट्रेस लेना बंद करो। स्ट्रांगली फैंटेसाइज हैं ये आपकी तरफ, ठीक है, आपको स्ट्रांगली फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो इनकी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन, उप्स, 1 second guys. ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जब से उन्होंने आपको देखा है ना, आपकी आंखों में जब भी ये देखते हैं ना, पास्ट की फीलिंग आती है, जैसे आपके साथ वो पास्ट से कनेक्टेड हैं। वो चाहते हैं आप इनकी सिचुएशन को समझो, इनको समझो कि आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, अधूरा फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है, एंड इन्हें पता नहीं है कि आप क्या फील करते हो, अब आपके दिल में क्या फीलिंग्स हैं ये नहीं जानते हैं, बट ये पर्सन इतना श्योर है कि आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने इन्हें दी है, और ये आपको कभी भुला भी नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, आई थिंक सो ब्यूटिफुल, राइट। सो गाइज, ये एनर्जीज थी। कैसी लगी आज की रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, और क्लेम जरूर करें इस एनर्जी को।